नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। विजयादशमी का त्यौहार देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह रामलीला का मंचन हो रहा था। गोरखपुर में सीएम योगी ने बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर विजयादशमी यात्रा निकाली है। गोरक्षनाथ मंदिर से शुरू हुई यह शोभा यात्रा रामलीला मैदान तक गई और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान के मंच पर प्रभु श्री राम का राज तिलक किया। इससे पहले सुबह विजयादशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा भी की है। मां जगत जननी का पूजन किया, मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में महायोगी गोरखनाथ की विशेष पूजा भी की है। सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। और देश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई। वहीं झांसी में भी राजकीय संग्रहालय में महात्मा गांधी और उनके जीवन दर्शक विषय अस्थायी छात्रा प्रदर्शनी और चरखा कार्यक्रम का आयोजन भी था, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर उनके चरणों में शिष्य नमन किया। अभिनंदन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान चलाया। सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने देश के यशस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म जयंती से लेकर महात्मा गांधी, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम संपन्न होना था। तो सेवा पखवाड़ा के रूप में स्वच्छता अभियान से लेकर गोष्ठियाँ और सरकार आत्मनिर्भर यानी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर लोग, उसके तहत कार्यक्रम था। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और वहीं आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बरेली में हिंसा हुई है, जिसके बाद से यूपी में सियासत गर्मा गई। और ऐसे में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बरेली में हिंसा पीड़ितों से मिलने से पहले सहारनपुर स्थित उनके आवास पर ही पुलिस ने रोक दिया। अधिकारियों ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए घर से बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं दी है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिनों सहारनपुर के ही सांसद इमरान मसूद और विधायक शाहनवाज खान को भी बरेली जाने से रोका गया था। और ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। घटना की है, लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना या संविधान की हत्या करना या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं मानता अगर सरकार के मंत्री मेरे गेट पर खड़े होकर मुझे रोकते, लेकिन मेरे पुलिस के भाई यहाँ लगाए गए हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि किसान मजदूर परिवारों के लोग हैं, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, और वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ नेता मेरा विरोध करते, नेता मेरे खिलाफ यहाँ लाइन लगा खड़े होते, तो मैं उनको बताता कि मेरी बाजुओं में कितना दम है और मेरे लोगों की हुंकार में कितना दम है। हर जिले में हमारे लोग खड़े हैं। हरिद्वार की हमारी टीम है, यहाँ 100-125 गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की जो है 100-125 गाड़ियां मेरा इंतजार कर रही है। मुरादाबाद में हमारी जो है 60-70 लोगों की टीम जो है गाड़ियों की खड़ी है, और सितारगंज वाली पूरी बेल्ट पर उत्तराखंड की हमारी टीम खड़ी है। बरेली में 2 जगह हमारे लोग खड़े, वो इंतजार कर रहे हैं कब मैं आके उन पीड़ितों की बात सुनूं। मैं पीड़ितों की बातें तो सुनने जा रहा हूँ, कोई आंदोलन करने तो नहीं जा रहा हूँ।
किसी अपराध का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ उन पीड़ितों को सुनना चाहता हूं, जो बता सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वहां क्या माहौल है। अगर ये भी अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये अपराध रोज होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखे, क्या तो कानून व्यवस्था अच्छी कर लें, वरना ये अपराध रोज होगा और इस अपराध को करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं रोक सकता है। बाबा कह रहे कि सबक सिखा देंगे दंगाइयों, तो जो दंगाई है उनको सबक सिखा दो, लेकिन दंगाइयों का फैसला कौन करेंगे? बाबा फैसला करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या सरकार कभी निष्पक्ष हो सकती है क्या? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के साथ चंदौली से बड़ी खबर है। चंदौली में पुलिस से बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े महिला को पीछे से गोली मारी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद खुद को भी गोली मारी गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे चल रही है। मुगलसराय कोतवाली के नई बस्ती मोहम्मदपुर का मामला यह बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दोनों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ उनसे की जा रही ताकि मामले का खुलासा यह हो सके। तो चंदौली में पुलिस से बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिन दहाड़े महिला को गोली मारी गई है, ये तस्वीरें आपके सामने। घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी था उसने खुद को भी गोली मार दी है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। देखिए, मुगलसराय थाना क्षेत्र में ये शाम की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। तत्काल एसएचओ, सीओ और हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें अभी तक की ये जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 20 साल की लड़की है जिसकी कमर पे पीछे गोली लगी है और एक कोई उन्हीं का परिचित पूर्व से जिसका नाम अभी तक जानकारी से जो प्राप्त हो रहा है उसका नाम संजय सोनकर है। उसकी भी उम्र लगभग 25 वर्ष है। उसके द्वारा ये इंसिडेंट किया गया है। आसपास लोगों से उसका नंबर और उसके परिजनों का भी जानकारी ली गई है। पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है जहां पे उसका उपचार चल रहा है। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है और इसमें कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द उसकी जिसके व्यक्ति द्वारा घटना की गई है। विजयादशमी के त्यौहार पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मैनपुरी पहुंचे हैं। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। युवा में जोश भरने और शारीरिक बल बढ़ाने पर भी उन्होंने फोकस किया है। हालांकि इस दौरान ब्रजभूषण सिंह एक अनोखे अंदाज में देखने को मिले हैं। तो श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुपति विमल जस सोदायक फलचार और बुद्धिहीन तन जानिके। पूरे हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। का देव बल बुद्धि विद्या देव में हरो कलेश विकार। तो बल, हे भगवान हमें क्या दीजिए? बल। सुनते हैं कि महाराणा प्रताप का भाला भी कोई नहीं उठा पाता, इसका मतलब बलवान थे। पृथ्वीराज का कवच किसको पहनाया जाए वैसा आदमी नहीं मिलता, तो इसका मतलब तगड़े थे। 13 साल की उम्र में राजा बने, 23 में अंत हो गया। लेकिन इतिहास लिखकर चले गए। तो क्या दीजिए? बल। बल बुद्धि विद्या देव हुए हरो कलेश विकार। तो आपके दरवाजे पर ना गाय है, ना आपके दरवाजे पर भैंस है, तो बल कहां से आई? अगर है चामिन से, वाह बोला बोला, चामिन से, पिज्जा से, बर्गर से, बोला बोला बोला, चामिन बोला, नकली तेल वाला बोला, ये नकली आटा वाला बोला, नकली मसाला वाला बोला। भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मुख मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर के साथ आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अलग अलग जगहों पर कई लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। विसर्जन के दौरान खेरागढ़ में 8 लोग, ताजगंज और कारबना में 3 लोग डूबे हैं। पिंडोरा की बात की जाए तो यहां पर एक शख्स के डूबने की खबर है। खेरागढ़ हादसे में 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ताजगंज खेरागढ़ में रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है और एक साथ कई घरों में मातम पसर गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दिन के वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बड़ा हादसा ये हुआ है, कई लोगों की डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है।
एक तरफ बारिश जहां पर राहत बनकर बरस रही है तो कहीं आफत बनकर भी बरस रही है। पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। दरअसल कानपुर देहात रसूलाबाद में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। तस्वीर आप देखिए, भारी बरसात में खेतों में खड़ी धान की फसलें बिछ गई हैं और बोई हुई आलू और लाही की जो फसलें हैं वो भी पूरी बर्बादी के कगार पर हैं। हालांकि एसडीएम ने राजस्व टीम को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि दैवीय आपदा राहत से किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। जहां एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई तो ऐसे में किसानों के लिए सरदर्दी बढ़ चुकी है। जहां पर किसानों की राई की फसलें, धान की फसलें पानी की वजह से चौपट हो चुकी हैं, वहीं पर आलू की फसल पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा हुआ है। ऐसे में हमारी मौजूदगी रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के नवानाव गाँव में है, जहाँ पर एक फसल जो एक खेत है उसकी फसल को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से खेत में पूरी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी पानी में डूब चुकी है। बारिश की वजह से ये धान की जो फसल थी ये बिल्कुल धराशायी हो गई है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे पूछेंगे कौन कौन सी फसलों के लिए भारी नुकसानदायक रहा है और कितना क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? सुल्तान सिंह, कौन सा गाँव है? नवाना गाँव। क्या नुकसान हुआ है इस बारिश से? इस बारिश से धान का, आलू का, लाही का बहुत नुकसान हुआ है। क्या कोई तहसील की टीम आ रही है यहाँ पे जांच करने? अभी तो कोई नहीं आ रही। तो क्या मांग करते हैं अधिकारियों से? मांग करते ये कि इसकी जांच की जाए, सर्वे की जाए, इसका जो भी नुकसान किसान को लाभ दिया जाए। बारिश कब से हो रही, कितने दिन हो गए? बारिश हो रही है आज 3-4 दिन से। कितनी क्या बारिश हुई होगी? बारिश बहुत हुई, आज तो कम से 1.5-2 घंटे बहुत पानी गिरा हवा के साथ। और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी पूछेंगे। दादा क्या नाम है? छोटे कौन सा गाँव है? दादा क्या कुछ बारिश में नुकसान हुआ है? नुकसान ये धान चली गई है और फसल हो गई है और इसका क्या नाम राई गई है, यही नुकसान हुए हैं। तो दादा कितना क्या कैसा क्या कितना मतलब किसान के ऊपर कहीं ना कहीं मार, बहुत बड़ी आर्थिक मार ये है। तो ऐसे में क्या तहसील के या किसी विभाग की कोई टीम जांच करने यहाँ पे आ रही है? अभी हमें तो नहीं मालूम आ रही है, नहीं आना चाहिए और किसानों को राहत दे। और भी हमारे साथ एक किसान है महिला, उनसे भी पूछेंगे कि वो भी खेतों से लौट रही हैं, कैसा क्या इनकी भी धान गिर गई है। हमारा नाम उषा है। क्या नुकसान हुआ है? पूरी धान में हमारी गिर गई है और लाही का नुकसान हुआ है। कितनी क्या लाही लगाई थी आपने? हमारी 1 बीघा 1.5 बीघा लग धान है वो राई। तो कितना क्या कुछ नुकसान हुआ होगा आपके नजरों में? अब यहाँ तो सभी का नुकसान है। तो कोई टीम नहीं आ रही जांच यहाँ पे करने? कोई नहीं आया। तो क्या मांग करते हैं अधिकारियों से? अब यही है जो सब जो आए तो किसानों के लिए राहत मिले। जैसे कि किसानों ने साफ तौर पर बताया है कि नुकसान काफी है और बारिश लगातार कई दिनों से हो रही है। बारिश की मात्रा इतनी रही है कि खेतों की जो फसलें थी धान की वो पूरी चौपट हो गई थी। खेत जो धान की फसल थी उसमें अंश पड़ गया था, दाने निकल आए थे और धान की फसल खेत में बिल्कुल तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। राई की फसल और आलू की फसल में भी कहीं ना कहीं बारिश ने बड़ा ही कहर बरपाया है। किसानों की मांग है कि कृषि विभाग की टीम और तहसील के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसका सर्वेक्षण कराए और जो नुकसान हुआ है उसकी आर्थिक मदद किसानों को दी जाए, जिससे कहीं ना कहीं आने वाली जो दीपावली पर्व है वो किसानों के लिए सहूलियत से और खुशी से भरी हो। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। दिन दहाड़े भेड़िए ने 4 लोगों पर अटैक किया है। ग्रामीणों की सूझबूझ से ये जान बची। आप देखिए बच्चों के पीछे ये आदमखोर भेड़िया दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से भेड़िए को खदेड़ा है। भागते समय एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जहां पर नरबख्शी भेड़िया जो है बच्चों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। इलाके के गंडारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलीला मेले में जल परी के नाम पर अश्लीलता परोसी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लीलता यहां पर परोसी गई। लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो रामलीला मेले में अश्लीलता का मामला सामने आया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम ये चल रहा था जहां पर ये अश्लील कार्यक्रम भी किए गए हैं। दरअसल जल परी के नाम पर जो यहां पर एक परफॉर्मेंस देनी थी उसमें अश्लीलता परोसी गई है। और अब एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। राजधानी लखनऊ के रामलीला मैदान में राम उत्सव 2025 का आयोजन हुआ। रावण दहन के साथ रामलीला का मंचन राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी शामिल हुए।
लखनऊ के बख्शी तालाब में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दशहरे मेले का आयोजन। बीकेसी की बड़ी बाजार से निकाली गई भव्य शिव बारात पूरी तरह मुस्तैद नजर आया पुलिस प्रशासन। रामपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का त्यौहार। भगवान राम ने किया रावण का वध। पुलिस प्रशासन द्वारा दिखे सुरक्षा के पुख्ता धर्मनगरी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया विजयादशमी का त्यौहार। भगवान राम ने किया रावण का वध। पुलिस प्रशासन द्वारा दिखे सुरक्षा के पुख्ता बहराइच में दशहरे के पर्व पर रावण दहन का भव्य आयोजन हुआ था। रामलीला मैदान में उमड़ी की भारी भीड़। आतिशबाजी जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा परिसर। बुलंदशहर के खुर्जा में रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ड्रोन से हो रही थी मॉनिटरिंग। आजमगढ़ में रामलीला मंचन के बाद प्रतीकात्मक रावण का भी दहन हुआ। पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना, लोगों को लगातार सतर्क करता नजर आया। बधाई में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया अच्छाई पर बुराई की बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व दशहरे का त्यौहार। रामलीला मैदान में रावण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन हुआ। राम और रावण के युद्ध में लोगों ने तालियां बजाई। महोबा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत। पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। पनवाड़ी थाना क्षेत्र से नौगांव पदना घाट का मामला। आगरा में लेन देन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो भी सामने आया। पुराने लेन देन के विवाद का बताया जा रहा है यह कारण। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के 80 फुटा की घटना। जीआरपी कानपुर सेंट्रल के ढूंढ निकल 311 खोए हुए मोबाइल। असली मोबाइल मालिकों को सौंप दिए गए। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 युवक यमुना में डूब गए हैं। 3 को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, 2 लापता। सहारनपुर में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्सव और पथ संचलन, अनुशासन, उत्साह और राष्ट्रीय निष्ठा का दिखा अद्भुत संगम शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। महोबा के कीरत सागर में हर्षोल्लास के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन। पुलिस और प्रशासन की दिखी मुस्तैद। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से अधेड़ किसान की मौत का मामला। स्टार्टर में उतरे करंट की वजह से हादसा हुआ। परिजनों में कोहराम मच गया। दाता थाना क्षेत्र के सोनारी गांव का मामला। फर्रुखाबाद में मोबाइल टावर पर लगे आई लव मोहम्मद झंडा और पोस्टर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। अलीगढ़ में विजयादशमी पर क्षत्रिय महासभा का अस्त्र शस्त्र पूजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश प्रभारी ने कहा, गरीब और असहाय की रक्षा के लिए शस्त्र। वीरांगना मीरा जादौन ने दिखाया लक्ष्मीबाई जैसा साहस। आगरा में माता रानी के विसर्जन के दौरान हादसा। नदी में डूबे हैं 5 युवक। एक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच अभी जारी। अलीगढ़ में नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत एक दिन की एएसपी बनी है नव्या गुप्ता। लुटेरी दुल्हन और एक्सीडेंट जैसे मामलों का निस्तारण किया। सीएम योगी के अभियान से बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी। और वहीं फर्रुखाबाद में गांधी जयंती पर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन भी किया गया। 80 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। बालक बालिका ने 12 और 6 मीटर की दौड़ ये की है। नगर मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। बहराइच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर पथ संचालन कार्यक्रम। पदाधिकारियों ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित किया। पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ललितपुर में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गोविंद सागर बांध पर शांतिपूर्ण दुर्गा मूर्ति विसर्जन। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी की निगरानी में विसर्जन हुआ। मौके पर क्रेन और एम्बुलेंस भी तैनात है। हापुड़ में एटीएस और लोकल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रोहिंग्या संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आया था आरोपी। कई फर्जी आईडी और फोन भी बरामद। लखनऊ में शराबबंदी के दिन भी खुलेआम शराब की सप्लाई। चाय की दुकान से कई पेटियां बरामद की गई हैं। जांच में जुटी है पुलिस। बस्ती में दशहरे पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीएम, एसपी, एडीएम और एसडीएम ने रावण दहन स्थल, रेलवे स्टेशन और कटर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।
देवरिया में सीआरपीएफ जवान ऑपरेशन के दौरान सांप के काटने से घायल, इलाज के दौरान जवान शहीद, गांव में नम आंखों से अंतिम विदाई। बलिया में कीचड़ में फंसी परिवहन मंत्री की गाड़ी, पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का लगाते हुए नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा में देवी विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ गया युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने दोस्तों पर लगा दिया हत्या का आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, जांच जारी। सीतापुर पुलिस लाइन परिसर में ट्रेनी महिला सिपाही को सांप ने काट लिया। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बैरक से मेस जाते समय यह घटना घटी। लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में एटीसी सुरक्षा में तैनात होमगार्ड का फांसी से लटकता हुआ शव मिला। 7वीं दी है सूचना, होमगार्ड कमांडेंट ने जांच का आश्वासन दिया। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मजिस्ट्रेट तैनात, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीएम ने निर्दोषों को जेल न भेजने का भरोसा दिया। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में विजयादशमी पर भव्य शस्त्र पूजन समारोह। शस्त्रों की पूजा के माध्यम से धर्म, सुरक्षा और एकता का संदेश। आगरा में लाल किले के पीछे यमुना किनारे विसर्जन के दौरान 2 गुटों में खूनी संघर्ष, सड़क पर डंडों से जमकर मारपीट, कई लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 960 पटाखे, 38 कट्टे कोल्ड, 10 प्रेशर मशीनें, उपकरण भी जब्त, मुकदमा दर्ज। महाराजगंज में गैस सिलेंडर रिसाव से घर में आग लग गई है। 4 घर जलकर पूरी तरह से राख, बर्तन, कपड़े, अनाज, नकदी सब कुछ नष्ट। पुलिस, ग्रामीण ने आग को कंट्रोल किया। हमीरपुर में कार के इंजन से निकला कोबरा, सपेरे ने निकाला बाहर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जौनपुर में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी के ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। नरहन हाउदबा का मामला। बरेली में मौलाना शाहबुद्दीन की लोगों से अपील है, जुमे की नमाज के बाद सीधे अपने घर लौटें, भीड़ से बचे, किसी धरना या आयोजन में शामिल ना हो। मुरादाबाद में रामलीला मंच पर अश्लील डांस का वीडियो सामने आया। स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। रायबरेली में छात्राओं को छेड़ने पर ग्रामीणों ने युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जांच में जुटी है पुलिस। बीच में तालाब और देवस्थान की भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत कर दी कब्जा मुक्त कराने की मांग। फर्रुखाबाद में 15 साल के किशोर की मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत। परिजन ने कोतवाली गेट पर किया हंगामा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। कानपुर देहात में जंगल में मिला महिला का कंकाल और शख्स का शव। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे हैं, जांच जारी। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। टीन शेड के लोहे के पोल में करंट आया था। दशहरा पूरा कर घर की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। कन्नौज नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, ब्रिज के डिवाइडर से टकराकर 15 फीट नीचे गिरे बाइक सवार। हादसे में एक की मौत हो चुकी है, दूसरा अस्पताल में है। परिजनों ने अस्पताल पर भी लगा दी लापरवाही क्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।